अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। मैं हूं प्रोग्राम की मेज़बान आयशा तारिक। नाज़रीन, शहर लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक ने डेरे जमा लिए हैं और यहाँ पर बढ़ती हुई स्मोक के बायस जो है वो बीमारियाँ फैल रही हैं, खांसी, बुखार, गला खराब जैसी, और इससे ज़्यादातर जो अफेक्टेड है, मुतासिर है, वो बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं। महकमा माहौलियात ने जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाने का जो है वो हुक्म दिया है और तनबीह की है, तदाबीर अख्तियार करने के लिए कहा है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी रखें। और लाहौर समेत पंजाब के 18 इजला इस वक्त जो है वो स्मोक की लपेट में है और 4 डिवीजन ऐसी हैं जिनमें मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान शामिल हैं। और इसके साथ साथ जो है महकमा माहौलियात ने जो है हुकूमती इक़दाम के मुताबिक जो है पार्क्स और चिड़ियाघर, अजायब घर, म्यूजियम तमाम जो है ये 17 नवंबर तक जो है बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो मार्केट्स जो है वो रात 8 बजे तक खोलने का कहा गया है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई जो है उनमें इजाफा होता जा रहा है, कशीदा होता जा रहा है। क्योंकि महकमा माहौलियात ने आने वाले दिनों में जो है वो बताया है कि इंकशाफ किया है कि जो की शरह है वो बढ़ सकती है। और ऐसे में इदारे और महकमे तो अपनी फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारे शहरी इन तदाबीर को लेकर, इन एहतियाती चीज़ों को लेकर कितना संजीदा है और इस पर कितना अमल कर रहे हैं वो जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त कुछ चिंची ड्राइवर जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हालात है भाई? बहुत बुरे हालात हुए हमें इस टाइम। सवारी मिल रही है कि नहीं? सवारी भी बिल्कुल कम है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। पेट्रोल वो 10 रुपये कम कर देते हैं और आटे का रेट, उन्होंने घी का रेट आज फिर बढ़ा दिया है। जो घी 480 रुपये में लेके जा रहे थे वो आज 580 रुपये का परचेज़ किया है। और वार्डन वाले भाई जो हमारे हैं वो बिल्कुल तावन नहीं कर रहे, 2000 से नीचे चलान कर ही नहीं रहे। वो ऐसे हालात बने हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, किससे जाके कहें। स्मोक बहुत बढ़ गई है, स्मोक की वजह से हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। हुकूमत ने मास्क पहनना लाजमी करार दिया है, तो आपका मास्क कितना? मैं मास्क क्या लगाऊं? अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जो हालात बने हुए हैं ना इस टाइम, स्मोक की वजह से स्कूल बंद हुए हैं, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटियां बंद हैं, जिसकी वजह से कोई सूरत हाल समझ ही नहीं आ रही। सवारी होगी तो हमारा भी निज़ाम चलेगा। भाई मेरे जान है तो जहान है, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो बाकी सब जो है अच्छा होगा। आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही हैं, मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए और मैं इंशाल्लाह अभी लेके लगाता हूँ। पर अपील ये है कि कम से कम जो हमारे जैसे तबका है उसके लिए थोड़ा सा बजट बनाएं। हम क्या करेंगे, हम रेंट पे रहते हैं, किस जगह पे जाएंगे? कितना रेंट पे करते? 12,000 रुपये। कमाने वाले कितने? अकेला। अच्छा मुझे ये बताएं, कैसे स्मोक को जो है वो क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी चाहिए, कैसे ख़त्म किया जा सकता है इस स्मोक? बर्डन तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारी फैक्ट्रीज़ वाले भाई हैं, जैसे जितना धुआं पोल्यूशन है, ये स्मोक उनसे ही कम हो सकती है। हमने चलाना है तो निज़ाम चलना है, स्मोक हमारी वजह से भी है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी वजह से नहीं है, पर हम चलाएंगे, निज़ाम खुद बेहतर करना है हमने स्मोक के सिलसिले में। बड़ी गाड़ियों का धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है। इसके साथ साथ जो है फिर आपको पता है कि पोल्यूशन है और बहुत से ऐसे मामलात हैं। तो पहले कोरोना था और अब जो है ये स्मोक है। मुझे ये बताएं, स्मोक ने बच्चों का तालीमी निज़ाम जो है वो किस तरह से उस पर असरअंदाज हुआ? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। पहले मेरा बच्चा 10 पीरियड में जा रहा था, पहले उन्होंने छुट्टियां हमें दी हैं 7 दिन की, उसके बाद उन्होंने 17 नवंबर तक यानी कि छुट्टियों का टाइम बढ़ा दिए 17 नवंबर तक। और अब ऐसा सीन है कि बच्चे घर बैठ के ऑनलाइन वो काम दे रहे हैं और जिसके पास मोबाइल नहीं है उसका बच्चा क्या करेगा, वो कैसे तालीम पे जाएगा? ये क्या कहेंगे आप हुकूमत वक्त से? यही अपील है हमारी कि महंगाई की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे ले। जो खाने पीने की एशियाँ कम से कम वो तो हमारे लिए इतनी कर दें कि हम मेहनत करके कमा के वो खा सकें। हिफाजती तदाबीर के हवाले से अगर बात की जाए स्मोक को लेकर, लोगों को क्या आप तनबीह देंगे, क्या हिदायत देंगे? हदायत यही है कि अपना जो सूरत हाल है, फैक्ट्री वाले भाई वो हमारे लिए तावन करें। उनकी वजह से ही इतनी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुकी है कि अगर आप कभी सुबह 6 बजे के करीब हरबंसपुरा आके देखें, ये बिल्कुल ढका होता है और हम नमाज़ पढ़ के जब निकलते हैं काम पे, हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा होता, पर हम काम करना है, हमने तो देखना है। ये सूरत हाल है। शहरियों से क्या कहेंगे? शहरियों से भी यही अपील है हमारी, मास्क का इस्तेमाल करें। मैं भी इंशाल्लाह अभी जाके ले रहा हूँ, उनसे भी यही अपील है, वो भी लाजमी करें। हर एक पे जो लागू है कि मास्क आपने लाजमी पहनना है, ताकि जो है घर में रहते हैं, घर से बाहर नहीं आते। मेरा पटियाला मसला, मैं गाड़ी नहीं चलाता। चले बाहर निकले तो मास्क क्यों नहीं?
बस इसी तरह ही। मास्क जो है वो सेहत के लिए बहुत जरूरी है पहनना, इससे बीमारियां फैल रही हैं और स्पेशली बुजुर्ग और बच्चे इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। आपको पता है? इसी तरह ही मैं की गया गलत नहीं गई, तो मास्क जो है वो लाजमी पहनना चाहिए। लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, गलत गल नहीं है, अच्छी गल है ताड़ी। जब आप आइंदा बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन। नहीं लेना तो पड़ेगा, लैन तो बगैर तो कोई गल नहीं, अच्छी गल है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर हुकूमती अहकामात की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अदालती अहकामात की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी में जो है वो इक्का दुक्का जो बंदा है, उसने शहरी है, उसने मास्क का इस्तेमाल किया, इसके अलावा कोई जो है वो शख्स उसने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर स्मोक बहुत बढ़ गई है, स्मोक की वजह से मास्क का पहनना जो है वो एक लाजमी करार दिया गया। अब में सिर्फ आप ही मिले हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, क्या कहेंगे शहरियों से, क्या तनबीह करेंगे? सबको पहनना चाहिए मास्क, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके सारे अभी गांव से हमारे सारे पट्टे भी चल रहे हैं, कोई वायलेशन हो रही है, गवर्नमेंट को इस पर सिर्फ ज़ुबानी जमा तफरीक काम नहीं कर रही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि स्मोक ने बच्चों के तालीमी निज़ाम को किस तरह से मुतासिर? डिस्टर्ब है, बच्चों के पढ़ने के दिन है, बच्चे घर बैठ गए हैं, सब परेशान है इस वजह से। क्या कहेंगे इस हवाले से, हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत करे जी, हर साल ये तमाशा लगता है, दिसंबर अक्टूबर आता है तो डेंगू आ जाता है, ये नवंबर आता है तो ये स्मोक आ जाती है, लाहौर में तो रहना मुश्किल हो गया। और जो है वो शहरों में सरे फहरिस्त है जी, सब फैसला। इसकी वजह क्या है, कैसे खत्म किया जा सकता है? बस गवर्नमेंट तदबीर करे, सारे ज़बानी जमा तफरीक दफ्तरों में बैठ के काम कर रहे, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, हर तरफ वायलेशन हो रही है। हमने देखा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां भी चल रही है, भट्ठे भी सारे गांव देहातों में अभी हम जल्ला से आ रहे हैं, सारे उसी तरह चल रहे हैं, ये साथ इधर भी नहीं कोई रोक सकता, फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो क्या करें, बस लोग परेशान हैं। यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हाल अंकल, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। स्मोक बहुत बढ़ गई है और बीमारियां बहुत फैल रही हैं, और मास्क पहनना जो है वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, मास्क लाजमी पहनना है। और हमें इस वक्त यहाँ पे कोई इक्का दुक्का ही नजर है जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया है, वरना कोई भी जो है हमें एहतियाती तदाबीर को अपनाता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे लोगों से, किस तरीके से उनको तनबीह करेंगे कि क्या मास्क पहनना लाजमी है? बिल्कुल मास्क पहनना लाजमी है, क्योंकि अपनी सेहत की तहफ़्फ़ुज़ अपनी ज़ात के लिए करना है, किसी के सर पर आसान तो नहीं करना। मास्क पहनना चाहिए, जो ये हालात बने हुए हैं इसके लिए चाहिए कि आपको भी मास्क पहने। स्मोक ने बच्चों के तालीमी निज़ाम को किस तरह से मुतासिर कर? बिल्कुल बहुत मुतासर किया है, बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है, 10 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, तो 17 नवंबर तक छुट्टियां हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, अगर यही हालात रहे स्मोक के तो छुट्टियां वो बढ़ भी सकती हैं। बढ़ भी सकती हैं, बिल्कुल बढ़ भी सकती हैं जी, कोई शक नहीं। सर मुझे ये बताइएगा, अंकल के यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया गया जी कि उसको जो है अपनाना है आप लोगों ने तालीम का, तो ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बच्चों के लिए कितना इफेक्टिव? के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिनके पास है नहीं वो क्या करे? एंड्रॉइड फोन नहीं? हाँ जी, जिनके पास नहीं है वो क्या करे? क्या मुतबादिल होना चाहिए फिर इस? उसका मुतबादल तो यही है कि वो जो टीचर हैं वो ही हदायत दें, वो ही बताएं उनको। लोगों से क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या लोगों को ये हिफाजती इकदाम जो है वो अपनाने चाहिए? बिल्कुल अपनाने चाहिए, कोई शक नहीं इसमें कोई शक नहीं, अपनी सेहत की तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस वक्त एक और बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल क्या करते हैं? हम हैंड फ्री बेचते हैं। हैंड फ्री बेचते हैं, कब से खड़े हुए हैं यहाँ पे? सुबह से? सुबह 11 बजे। स्मोक इतनी होती है, सड़क किनारे आप खड़े हैं, कितना अफेक्टेड हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता? आपकी आंखें भी जो वैसे ही स्मोक से रेड हुई पड़ी है। वो ठीक है, मैं आज नहीं पहने, मैं पहनता हूँ। आज मैं दुकान पर नहीं गया, नहीं तो उधर से लेकर आता हूँ, इधर मिलता नहीं ना, इधर मिलता होता हम इधर से लगा लेते। कहाँ से आते हैं? हरबंसपुरे, कलंदरपुरे से। कलंदरपुरे से। मुझे ये बताएं कि कितना कमा लेते हैं दिन? ये कमा लेने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 1000-1200 रुपया लग जाता, गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाता। घर अपने? हाँ जी, घर अपने? हाँ जी, घर अपना। मुझे ये बताएं, स्मोक ने बहुत से जो है काम बिगाड़ भी दिए हैं कि बच्चों के तालीमी निज़ाम को बड़ा मुतासिर किया है, सेहत के लिए बड़े खतरात हो रहे हैं, और इसमें स्पेशली बुजुर्ग और बच्चे जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। तो आपने भी यहाँ पे सड़क किनारे बैठते हैं, क्या देखते हैं? सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे बैठे होते हैं। कोई नहीं मास्क लगाता, हमने इधर मास्क रखे हुए थे, कोई पूछता नहीं मास्क कोई पूछे तो हम इधर बेचे ना। इधर जड़ा कोई आता, देखो इधर आपको कोई देता मास्क पहनने वाला, कोई नहीं देता। हम इधर कैसे रखें? बच्चे तो ठीक। आप मास्क कब पहनेंगे? कल पहनेंगे।
हाँ जी, आज नहीं पहना मैंने। अच्छा, क्या कहेंगे शहरियों से? मैं तो शहरी ऐसे कहूँगा कि मास्क पहन कर रखे। ये गले को पकड़ता, नजला लग जाता, खांसी लग जाती है और खांसी आंखों के बड़े मसाइल सामने आ जाते हैं। अखा जड़ी है ना, ऐसा होता है कि अखा में जैसे मिर्ची डाल दी। अभी भी आपकी आंखें भी जो है वो सुर्ख हो चुकी है। हाँ जी, हम अभी थोड़ी देर पे मास्क का इस्तेमाल करेंगे, आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मेहरबानी। सर, स्मोक बहुत बढ़ गई है, मास्क कहाँ पे है? माँ जेब में, जेब में है, तो पहना क्यों? अभी आगे जाके पहनूंगा। ये बताइए, स्मोक ने हालात बड़े ख़राब कर दिए हैं, बच्चों का तालीमी निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है, ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ये सिस्टम अच्छा है? अच्छा है। इनके पास एंड्रॉयड मोबाइल कैसे खत्म हो सकती है स्मोक से? करन चलान गड्डियां दे पट्ठे बंद करन तो फिर तो अभी भी इन चीज़ों पे पाबंदी है कि बड़ी गाड़ियों जो धुआं छोड़ती है। पैसे लैके सब छड्डी जांदे ने। अच्छा, हाँ, आपने देखा है? देखा नहीं, पता लगता पे सारा सुनने पे। हमने अभी यहाँ पर देखा है बहुत से लोगों को कि हम ये देख रहे हैं कि लोग कितने संजीदा हैं इन मामलात को लेकर, एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे हैं। यहाँ पर किसी ने भी मास्क तो मर्जी करे वहाँ मनने ही तो फिर है ना। सर, अब हमको मानना चाहिए ना। ऐसे पहले गड्डियां दे पट्ठे बंद करान, फिर क्या कहेंगे शहरियों को, क्या हिदायत करें? मास्क लान, ऐनक लान। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मैं भी पहनता हूँ के। अजी नाज़रीन, हालात आपके सामने है कि अभी पहन रहे हैं, जिससे पूछो वो अभी पहन रहा है, अभी पहन रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मास्क बहुत लाजमी है इस वक्त, मास्क आपने सिर्फ लगाया हुआ है और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कोई मास्क लगाए हुए, क्या कहेंगे शहरियों से? जी, मेरी इन लोगों से अपील है कि अगर अपनी सेहत को मद्देनजर रखें तो इस टाइम बहुत ज़रूरी है ये मास्क। क्यों कि जो हालात चल रहे हैं, जितनी मौसम चल रही है आलूदगी, इसके लिहाज से मेरी गुजारिश है कि अपनी सेहत को मद्देनजर रखें। बहुत ज़रूरी, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इन चीज़ों को देखेंगे तो मास्क बहुत ही ज़रूरी है। स्मोक ने जो है तालीमी निज़ाम को किस तरीके से मुतासिर कर दिया? देखिए, ये कुदरती तौर पे है ना, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे बस में यही कि एहतियात करें, जितनी एहतियात हो सकती है उतनी करें, बाकी अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मास्क कहाँ पे है? मास्क जो है, मैं तो जल्दी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, मैं निकल आया, लेकिन ये बहुत मास्क पहनना लाजमी करा। ये मैडम, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आप जो कह रही हैं हमारे लिए कह रही हैं। मैं टीचर रहा हूँ, मैं 42 साल पढ़ाया है गुलबर्ग में, तो इंशाल्लाह ना आंदा गलती नहीं होगी। आपने बताया बच्चे की आइस देखे, बच्चे ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। आपका नाम क्या है? मुनीब। मुनीब, मास्क किधर है? घर रह गया। घर क्या है? पहना क्यों नहीं बाहर निकलते? ऐसी। आपको पता है स्मोक की वजह से आपकी छुट्टियां हैं? हाँ जी। आपकी छुट्टियां स्कूल से? हाँ जी। इसकी वजह से? स्मोक की वजह से। तो पढ़ाई कर रहे हो? यस। ट्यूशन जा रहे हो? नहीं, घर। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं? यस। अच्छा, तो मास्क कब पहनोगे? घर जाके। जाके मास्क। आइंदा अपने बाहर भी निकलना है तो मास्क पहनना। ठीक है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई, मास्क किधर है? मास्क नहीं पहना हुआ, क्यों नहीं पहना? घर में रह गया था। आपको पता है स्मोक की वजह से जो है वो मास्क पहनना लाजमी करार दिया? गला भी खराब है, इसकी वजह से गला भी खराब है और चेस्ट भी खराब है, फ्लू भी हुआ है, तो इंशाल्लाह अब जाके पहनेंगे, आपका कहना मानेंगे हम। तो शहरियों से क्या कहेंगे मास्क के हवाले से? उनको कहेंगे आप भी पहने, आपकी तबीयत ना खराब हो, स्मोक बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, तो बुखार वगैरह जरासीम 100 जरासीम होते हैं तो गाड़ियों के, तो उसकी वजह से आप भी ठीक हो जाए। बताइएगा कि स्मोक की वजह से जो है 31 जनवरी तक जो मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है उन इलाकों में जहां पर स्मोक ज्यादा फैल रही है। तो मुझे ये बताएं कि शॉप्स, मार्केट्स ये भी रात 8 बजे तक जो है वो बंद करने का ऐलान है, लेकिन संडे के साथ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की उसके मुताबिक, ऑर्डर्स के मुताबिक जो है मार्केटें जो है वो इतवार को बंद रखी जाएंगी। इसके साथ साथ जो है वो आप लोग कितना इस पर अमल कर रहे हैं और क्या क्या एहतियाती तदाबीर आप अपना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैडम, ये तो पॉलिसी जो उनसे ना सब पर वाजिब होती है, ठीक है, आप पर भी होती है, मुझ पर भी होती है, ठीक है। मैंने ये पॉलिसी हुकूमत की नहीं बनाई, जिसकी वजह से मैं 2 दिन कम अज कम बीमार रहा हूँ, 2 दिन मैंने गाड़ी नहीं चलाई, तो ये मेरी गलती थी, मैंने इसे फॉलो किया और मेरा ख्याल है कि मुझे मास्क पहनना चाहिए। आपको चलाते हुए चिंचियां और इसका जो धुआं है आपको पता है कितना से इफेक्टेड होता है? बिल्कुल सही कह रही हैं, तो मैं कोशिश करूंगा मैं अभी जाके ले लूं। तो मैं आपके चैनल के थ्रू मैं सबको कहना चाहता हूं, यार ये अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ये सेहत आपकी नहीं है, आपके बच्चों की भी है, ठीक है, आपकी फैमिली की भी है, तो चाहिए सबको ये हुकूमत की पॉलिसी जो उनसे ना अपनाए। कितने लोग हैं आपके घर में खाने वाले? मेरे टोटल मिला के 5 हैं जी। कमाने वाले कितने हैं? अकेला ही हूँ।
3 दिन रिक्शा नहीं चलाया तो कैसे खाया? मैडम फिर वो करना पड़ता है, कुछ जोड़े होते हैं थोड़े बहुत, तो वो फिर वो निकल जाते हैं। क्या कहेंगे आप लोगों को, क्या तनबीह करेंगे इस स्मोक के हवाले से जो है वो शहरियों को? मैडम वो तो ये है ना कि मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि ये कम से कम जोन सा ना सबको हुकूमत की पॉलिसी को अपनाना चाहिए। इसमें आपका भी फायदा है और हुकूमत का भी फायदा है। हुकूमत का असली फायदा है कि भी वो जो बीमारियां हैं वो कम होंगी। तो मेरा ख्याल है कि भी ये सबके आगे मैं अपील करूंगा कि भी ये ना जोन सा मास्क को पहनना लाजमी करार दे दें। यहाँ पर और भी आप लोग देख सकते हैं, मेरे ख्याल से किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि किस तरीके से गले और सांस की जो बीमारियां हैं, खांसी जैसी बीमारियां हैं वो फैल रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे जी। अस्सलाम सलाम जी। वाह, मेरे मास्क किधर है? जब मौत आनी है वो आ ही जानी है, चाहे मास्क पहन लो, चाहे जमीन की जितनी मर्जी तहों में चले जाओ, जब आनी है वो आ ही जानी है। एहतियाती तदबीर अपनाने के लिए कहा है कि मास्क पहने, मास्क को लाजमी करार दे। तो आपका मास्क किधर है? ये कोरोना नहीं है, ये स्मोक है, ठीक है। लेकिन ये स्मोक तो है, लेकिन ये जिन्होंने काबू डालना वो नहीं इधर, वो आए खुद आके इस चीज़ को कवर करें। फिर स्मोक ने बच्चों की तालीमी जो है लाइफ है, तालीमी जिंदगी है, उस पर कितना खर्च जो है वो हुआ है? ज़्यादा, क्योंकि फीस जा रही बच्चों की, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है। दूसरा ये देख लें, ये बच्चे ही हैं, सब फारग बच्चे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, मॉर्निंग में जो है स्कूल बंद है, अकेडमी टाइम तो बच्चे जाते ही होंगे? हाँ, अकेडमी जा रहे हैं। आपको पता है इससे क्या क्या बीमारियां फैल रही हैं? जी, इससे सांस की बीमारी हो रही है, वो दमे का जो मसला हो रहा है, गले में प्रॉब्लम है, आइज़ प्रॉब्लम है, ठीक है, और ज़ुकाम लग रहा है, वो फ्लू टाइप हो रहा है। सही, इसके लिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि ये बीमारी तो एकदम से दूसरे बच्चों में ऐसे वो फैलती है जैसे पता नहीं क्या हो गया। जाहिर बात है, अभी ये जो हालात जा रहे हैं, लेकिन बाहर तो निकलना, खाने के लिए तो निकलना। एहतियाती तदबीर भी तो ज़रूरी है ना मेरे भाई, जान है तो जहान है। आना ये हमें मालूम है, लेकिन बाहर तो निकलना ना, कुछ खाना तो है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। चाचा जी मास्क किथे? मास्क तकाना दे काना ते किन्ने इस्तेमाल करते? ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ क्यों नहीं कीता? ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। यानी उਦੋਂ ही स्मोक होएगी, बस इस टाइम स्मोक नहीं ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ इस तरह धुएं नाल गड्डियां दा धुआं शोरे दे नाल ताड़ियां अखां खराब नहीं हो? नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्कूल से छुट्टी हैं जी। किसकी मेहरबानी से? हुकूमत की मेहरबानी से। स्कूल नहीं जा रहे तो अकेडमी जाते हो? नहीं, अकेडमी ट्यूशन भी नहीं जा रहे? ट्यूशन जा रहा हूँ। ट्यूशन जा रहे हो तो मुझे ये बताओ, मास्क कहाँ है पे आपका? वो भी लेना। अभी लेना है? घर पड़ा है तो बाहर निकलते क्यों नहीं लगा के निकल? वो अभी जल्दी में लगा दो। जल्दी जल्दी में निकलो। आपको पता है कि बाहर निकलना जो है वो थोड़ा सा उससे इज्तराब करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। जी, मैं अभी वो खाला घर आए थे ना, तो अभी खाला घर आए हुए हो? जी। मास्क जो है वो बहुत जरूरी है, मास्क आप लोगों ने लगा के रखना है। आपका मास्क कहाँ पे है? मेरा घर है। कहाँ? घर है। मोस्टली सबके मास्क जो है वो इस वक्त घर में है, और हुकूमती अहकामात की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आपके सामने है। हुकूमती इदारे और महकमे जो है वो तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन अवाम क्या कर रही है, अवाम किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को देख रही है, क्या एहतियाती इकदाम अपना रही है, मजीद भी जानेंगे लोगों से, हमारे साथ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, स्मोक जो है उसके हवाले से एहतियाती तदबीर अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है कि मास्क का लाजमी जो है वो पहनना करार दिया गया है। तो मुझे बताइए, इक्का दुक्का शहरी है जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, इसके अलावा आपको पता है कि आंखें और बहुत सी ऐसी बीमारियां भी फैल रही हैं, तो शहरियों को क्या कहेंगी इस हवाले से? शहरियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो सबसे पहले ये फॉलो नहीं करते हैं जो उन्हें कहा जाता है, उसके बाद ये हॉस्पिटल में जाते हैं, चक्कर काटते हैं खांसी के साथ, बुखार के साथ, तो फिर उनमें दवाइयाँ ज़्यादा लेने की बजाय पहले परहेज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ एक 10 रुपये का मास्क लगाने से कुछ भी नहीं होता, तो लगा लेना चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ। अच्छा, इससे ज़रा बताइएगा, स्पेशली बुजुर्ग और बच्चे जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बहुत से बुजुर्ग हैं यहाँ पर जिन्होंने मास्क नहीं पहना, उनको ये बताइएगा कि इससे जो है स्मोक से क्या क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां जो है वो फैल सकती हैं? स्मोक से सबसे पहले तो आपके फेफड़ों का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन, हर तीसरा बंदे को खांसी का मसला शुरू हो गया है। ये आप खांस करेंगे तो दूसरे को भी लगेगी। दूसरा, इसके अलावा आंखों का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि आंखों के अंदर एलर्जिक रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसके अलावा मुख्तलिफ है अंदर जाके तो जिस्म में फिर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो है ना इससे हो सकती हैं। क्या कहेंगी, हिदायत देंगे शहरियों को?
मैं यही कहूँगी कि एक मास्क का बाकायदगी से इस्तेमाल करें, कहीं पे जाएं और सोशल गैदरिंग कम करें और अपने घरों में रहें बाकायदगी से। ये ज़्यादा देर बाहर ना निकला करें। आजकल काफ़ी ये बताइएगा कि स्मोक ने जो है बच्चों के तालीमी निज़ाम को भी बहुत मुतासिर किया है, क्या कहेंगी इस हवाले से, कितनी सदाकत है इसकी? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही आजकल स्मोक फैली हुई है, तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि निजी ये जो जैसे इदारे फ़िलहाल तालीम के बंद किए गए हैं। इसके अलावा अगर ऑनेस्टली एज अ स्टूडेंट स्पीकिंग ऑनलाइन अगर क्लासेस इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन ऐसा भी तो है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं है, वो लोग किस तरीके से जो है वो इसको देखेंगे? देखें, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती एज सच, बिकॉज लेकिन वो सोर्सेज की कमी आ जाती है ना उसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल क्या हालात है? हालात तो बेटा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। काम कैसा जा रहा है? काम यकीन करें, ये जो हमें समझ नहीं आ रही कि उतने पैसे कमाते नहीं हैं जितना घर के खर्चे हैं। सवारी मिल जाती है? बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है और सारा निज़ाम ख़राब हुआ। और ये जो स्मोक का कह रहे हैं, मुझे ये बताएं, ये स्मोक हम गरीबों के लिए रह गई है? वो मुल्क छोड़ के सब चले गए, उनके लिए स्मोक नहीं है। उनको स्मोक के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? हुकूमत क्या कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ तो वो गरीब तो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाने का भी कहा है। हमारे शहरी कितने संजीदा है इस चीज को? वो ये मुझे इसका नहीं पता। मुझे इसका पता है कि गरीब आदमी कमाएगा कैसे और खाएगा कैसे। सुबह 11-12 बजे से पहले आवाम अपने घरों से नहीं निकलती, बाजार जो खुलते नहीं है। 2-3 घंटे में क्या सवारी मिलेगी हमें, हम क्या उठाएंगे, और बाजार बंद हो जाते हैं शाम को। फिर इतवार की भी छुट्टी बिल्कुल दे दी है। मैं कहता हूँ ठीक है स्मोक है, लेकिन गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिल रहा है? गरीब आदमी तदाबीर के लिए पहले जान है तो जहान है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो बीमारियां फैलेंगी। मास्क पहन लेंगे, चले ठीक है, हम पहन लेते हैं मास्क। मास्क पहनने से क्या हमारी गुर्बत दूर होएगी? जिंदगी मौत वो तो अल्लाह के हाथ में है। ऐसे नहीं होता, ये कोई निज़ाम सारा ख़राब करके रख दिया। आप वो देखें ना, वो उनके लिए भी स्मोक है ना, जो मुल्क के इस वक्त इक़्तिदार में है, वो क्यों छोड़ के चले गए मुल्क? इसलिए बस क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से यही कहूँगा कि खुदा के लिए इस गरीब आदमी का सोचें, अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करें, जिसका हक है उसको दें। बस मैं और नहीं कहूँगा। इंसाफ से चलें। मुल्क तरक्की तब भी करेगा जब इंसाफ होगा। इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहर लाहौर में स्मोक बहुत बढ़ गई है और एहतियाती तदाबीर जो है वो भी अपनाने के लिए कहा जा रहा है। मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। हमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज को मानते हुए नजर नहीं आ रहे, संजीदा नहीं है। वो इक्का दुक्का लोग हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया है। क्या कहेंगे इस हवाले? मैडम, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। जब बीमार पड़ जाते हैं ना, फिर पता चलता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए। आप देखें कि हुकूमत ने कितनी सख्ती से मना किया कि मास्क किसी के पास भी कोई भी नहीं पहन रहा, तो पहनना चाहिए। इससे बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां लग रही हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है। तो जब बीमार पड़ जाते हैं तो फिर डॉक्टर कहता है फिर वो मास्क पहनते, वैसे नहीं पहनते। अच्छा, ये स्मोक ने जो तालीमी निज़ाम है उसको किस तरह से मुतासिर किया? नहीं, असल में बहुत ज़्यादा मुतासर किया। मतलब बच्चों को छुट्टियां मतलब हुकूमत जब देती है ना, तो बच्चे तो गलियों में फिर रहे हैं। तो वो तो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया ना पढ़ाई? नहीं, ऑनलाइन जो गवर्नमेंट के स्कूल है ना, जो गवर्नमेंट में बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है। अच्छा, जो प्राइवेट वाले हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे तो गलियों में फिरते हैं, तो वो फ़ायदा क्या हुआ? मतलब स्कूल में क्लास के अंदर वो बैठ के पढ़ते हैं, एहतियात होती है। तो जब से छुट्टियां हैं तो बच्चे तो बाहर गलियों में खेल रहे हैं, तो एहतियात तो ख़त्म हो गई। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी तो ख़त्म बढ़ गई है। जो है स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। नहीं, स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए, SOP पर अमल करें बस। मतलब बच्चों का नुकसान मैडम हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चे गलियों में फिर रहे हैं तो फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। मतलब गवर्नमेंट जो हिकमतें, कोई तो मुतबादिल होगा। मुतबादल ये है कि उनकी SOP के मुताबिक वो एहतियात करें तो बच्चे क्लासों में ठीक है। क्लासों में मतलब सुबह बच्चा जाता है, दूसरे टाइम आता है, आधा स्कूल के अंदर महफूज है। जब वो बाहर खेलता है तो वो तो ख़त्म हो गई एहतियात। तो इसलिए हुकूमत जो सोचती है, पता नहीं वो कौन उनको मशवरे देता है, लेकिन हुकूमत को इस तरह नहीं सोचना चाहिए। पता उनकी सोच गलत है। शहरियों को क्या हिदायत दें? शहरियों को मैं यही कहूँगा, SOP जो हुकूमत ने कहा
मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुदारा आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। मास्क पहने, मैंने मास्क पहने, सारे आप देखें कि सारे मतलब स्मोक है, तो स्मोक की रोकथाम के लिए यही, और तो कुछ नहीं हो सकता, बस ये मास्क पहने। और सभी को मैं हिदायत करता हूँ कि सब सवारी मिल जाती है आसानी से। शुक्र अल्लाह का। स्मोक बहुत बढ़ चुकी है। स्मोक का बहाना है, कोई स्मोक नहीं है। अल्लाह ताला ने जो आब हवा दी है वो बेहतरीन है। आप दूसरे मुल्कों में जाके देखें, इससे भी बदतर है। लेकिन हमारे मुल्क में अल्लाह ताला का खास करम है कि जो हवा हमारी चल रही है, स्मोक नहीं है। स्मोक का जो बहाना है आलूदगी है। आलूदगी ऐसे स्मोक की वजह से नहीं है। जो ये होते ना आलूदगी, जो काला धुआं उठता है, उनकी वजह से ज़्यादा है। ये लाजमी नहीं है कि गाड़ियों की वजह से है। मिसाल के तौर पे जो भट्टियाँ हैं, कारखाने हैं, उनमें आलूदगी इतनी ज़्यादा है, वो उनका सेंसरशिप भी कोई नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जहाँ आगे का आवाज़ सारा बिगड़ा हुआ है। आप देखें, कोई इंस्पेक्टर चेक करने नहीं आता, कोई लेबर इंस्पेक्टर लेबर को चेक करने नहीं आता। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो किसी कानून की पासदारी करे। क्यों नहीं करे? कि जिस्मानी सज़ा होनी चाहिए, जुर्माना नहीं। जुर्माना अवेलेबल हो नहीं सकता। आप जिस्मानी सज़ा देंगे ना तो लोगों को पता होगा कि हमें पनिशमेंट मिलनी है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। मास्क पहनना लाजमी करार दिया है स्मोक की वजह से या आलूदगी आप कह लें, तो मास्क पहनना लाजमी है। क्या ये बात ठीक नहीं है? आप ये देखेंगे ना कि मास्क से आप एक तो पहचानना नहीं चाहते, जुराइम बढ़ते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। जो सांस है ना, उसका एक फिल्टरशिप ऑलरेडी तौर पे लगा हुआ है। नाक है, नाक के अंदर बाल होती हैं, वो फिल्टर करती हैं इस बात को। जब अल्लाह ताला ने हवा अभी देखें, आप हवा चल रही है ना, इसमें आलूदगी नहीं ठहर सकती। जो धुआं है ना ऊपर वाला, ये वैसे भी इस मौसम में होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से बारिश नहीं हुई। बारिश होगी, हमारे अमालों की वजह से बारिश नहीं हो रही। हम लोग कोई भी काम अपना पंक्चुअलिटी के साथ नहीं कर रहे हैं। ये स्मोक ने बच्चों के तालीमी निज़ाम को किस तरह से मुतासिर किया? मैं कहता हूँ बच्चों के साथ बिल्कुल ज्यादती हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लासों में बिठा के क्लासों को चाहिए कि एग्जॉस्ट फैन चलाएं, उनके जो प्रॉपर हवा है वो बाहर जाए, कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी सर चीज़ चलेगी। जब बच्चे बाहर गली में घूमते फिरेंगे तो फिर ऐसा तो होगा। क्या अब बच्चे स्कूल बंद करना ठीक नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है। जो एजुकेशन है वो सारी मुतासर हो रही है। ये हो नहीं सकता कोई ठीक हो। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत पंजाब? हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि बिजली को सस्ता किया जाए, ताकि जो स्कूल के इंतजामी है ना, वो बेहतरीन तरीके से बच्चों को सहूलतें फराहम करें। मिसाल के तौर पर सर्दी आ गई है, एग्जॉस्ट फैन चलाएँ, उनको ताज़ा हवा मिले। जो उनका हबस है वो बाहर निकल जाएगी और बाकायदगी से बच्चे आएंगे। क्या हाल है अंकल? ठीक है। दुआएं आपकी। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। सवारी मिल जाती है? बहुत मुश्किल से। मुश्किल से। स्मोक के बारे में कहा जा रहा है कि लाहौर में स्मोक बहुत बढ़ गई है, आलूदगी की वजह से भी ये तमाम मामलात हैं। मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया, तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क इसलिए नहीं पहना कि जब मौत आनी है, लॉकडाउन में भी नहीं हमने पहना, अब भी नहीं पहनेंगे। इसलिए नहीं पहनेंगे कि ये स्मोक का बहाना है, ये रब का अजाब है हमारे ऊपर, मुसलमानों पे ऊपर। हम रब को कुछ नहीं दे रहे, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं बस। हर कोई अपने चक्करों में बच्चों को छुट्टियां दे दी, बेरोजगारी हो गई। बच्चे घर में क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, बाहर जाते हैं, वही स्मोक में खेल में। स्कूल बंद नहीं होने चाहिए? नहीं, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से बहुत कारोबारी निज़ाम ख़राब हुआ है रिक्शे वालों का। जो गैस भी इतनी महंगी हो गई है कि सवारी पैसे भी नहीं भर रही। हम इतने परेशान हुए हैं स्कूल की वजह से। स्कूल की छुट्टी टाइम में चलो बच्चे मिल जाते थे, सवारियाँ मिलती थी, आते थे जाते थे। ये जो एक रब का जो है ना हमारे ऊपर अजाब है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्मोक बहुत बढ़ गई है लाहौर में, मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? बस वो जल्दी में जरा काम कर रहे थे, इसलिए जरा मास्क नहीं पहना। वो काम कर रहे थे, मसरूफ थे, इसलिए जरा नहीं मास्क पहना। अभी अंदर पड़ा हुआ पहन लेते हैं। कैसे खात्मा किया जा सकता है स्मोक का? ये नहीं खात्मा हो सकता, हमारा मुल्क ही ऐसा है, इसमें मिट्टी घटा तो जरूरी। पहले काम करेंगे तो खाएंगे किधर से? ऐसे करके मास्क नहीं है तो क्या कहेंगे? मास्क लाना जरूरी है। मास्क नहीं लगाएं तो बीमार होंगे, इसकी वजह से कोई जरूरी। बच्चों की स्टडी के बारे में बताइएगा। तालीमी निज़ाम जो है बहुत बुरी तरह मुतासिर हो गए स्मोक की वजह से, क्या कहेंगे? वो मुल्क का तो बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हो रहा है। बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, फीसें वो ले जा रहे हैं, बच्चों को आता कुछ भी नहीं है। बस
वालेकुम। मास्क पहनना कितना जरूरी हो? बहुत ज़रूरी हो गया। जितनी स्मोक है ना, इसके लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। चश्मा भी ज़रूरी है। आंखों में चुमर होती है ज़्यादा, मेरा मसल मिर्चें लड़ती हैं आंखों में, जो मेरा मसल, इसकी वजह से तो मास्क लगाना बहुत। स्मोक को कैसे कम किया जाए, इसका खात्मा कैसे मुमकिन? ये देखे ना, इतनी ट्रैफिक है, हर घर में 5-5 गाड़ियाँ हैं, तो मेरा मसल ये ट्रैफिक कम होगी तो फिर ये स्मोक कम होगी। ऊपर से इतने भट्ठे चलते हैं, ऊपर से इतना मेरा मसल, घर घर में लोगों ने गैस आती नहीं है। आग क्या कहेंगे मास्क के हवाले से? यही कहूँगा भी मास्क पहनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, शुक्रिया। जी सर, आपने मास्क नहीं पहना हुआ? मास्क मैंने पहना हुआ था, ये मेरे हाथ में है अभी। देख के उतार दिए? हाँ नहीं अभी मोटरसाइकिल से उतार दिया, जब जाऊंगा फिर पहन लेंगे। अच्छा, स्मोक के खात्मे के लिए किन की जो इक़दाम हुकूमत कर रही है, जो फ्राइज इदारे कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि शहरी इस मामले में संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल कहीं किसी ने भी नहीं किया हुआ। ये देखे हमने हाथ में पकड़ा है, वो 1-2 बंदे, इक्का दुक्का लोगों ने जो मास्क पहना हुआ है, बाकी ने तो ना अभी ऐसे पहन लेंगे जब जाएंगे। अभी ऐसे तो नहीं पहन के हर दफा बैठे रहे, अंदर ऑफिस में भी बैठे रहे, ये तो उतारना पड़ेगा जब। तो मुझे ये बताएं, स्मोक ने जो है वो तालीमी निज़ाम को किस तरीके से मुतासिर कर? पहले तो नहीं थी होती, 10-12 साल पहले, अभी ये शुरू हुई है। पहले भी तो यही मुल्क था, यही था सारा कुछ, ना स्मोक होती थी, ना खांसी, ना ये पता नहीं कौन सा, ये जो मिलों फैक्ट्रियों वाले टायर जलाते हैं ना, ये वो है। ये चिंगजी रक्षों की नहीं है, ये गाड़ियों की नहीं है, ये पुलिस की। तो अपनी जो इंतज़ामिया, उनकी गाड़ियाँ धुएँ छोड़ रही हैं। MLC की देख लें, उनकी गाड़ियाँ धुएँ छोड़ रही हैं। पुलिस के वो जो फड़फड़े चल रहे हैं, उनके धुएँ देखें। ये 15-20 दिन रहेगा, उसके बाद फिर गवर्नमेंट अपनी जगह, आवाम अपनी जगह। पक्का काम तो कोई भी नहीं करता। क्या हो सकता है पक्का काम? पक्का जो पहले था, पहले क्या, पहले फसलें नहीं जलती थी, पहले सारा कुछ ही होता था, स्मोक नहीं होते। हम इधर ही 2000 में थे तो कुछ भी नहीं था, अब इधर ही हैं। हम 2024 में हैं तो दोज़ख बनी हुई है। क्या कहेंगे शहरियों से? शहरियों से यही करेंगे कि डॉक्टर साहब की बातों पे अमल करें, मास्क पहने, ऐनक लगाएं, बीमारियों से बचें, बारिश तक इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, मेरे लाहौर में स्मोक बहुत बढ़ गई है, तो मास्क का पहनना लाजमी है। मास्क की तरफ मास्क बाजी आज नहीं लिया। ऐसे पहनते हैं? हाँ पहनते हैं, मगर कल जड़ना पहनेंगे। हाँ जी। एक 10 रुपए का मास्क भी नहीं आप ले सकते अंकल? नहीं 10 रुपए की कोई बात नहीं है, मगर जड़ना वो मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, दिहाड़ी अच्छी लग जाती है? अल्लाह का शुक्र है। घर अपने? घर अपना नहीं है, किराए पे। कितना किराया दे? किराया 15,000। कमाने वाले कितने? कमाने वाला एक। अगर आप अपनी जान की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे और घर में क्या करेंगे? अल्लाह करेगा। तो सेहत बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है, मगर जड़ना है जो होएगा अल्लाह तो फिर होएगा। अल्लाह की तरफ से ही होना है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। एहतियाती तदाबीर जो है वो तो अपनाना लाजमी है। बाजी नहीं स्मोक कुछ करेगी, जब तो नहीं अल्लाह तो फिर कोई नहीं अजाब नाज़िल होएगा तो का कोई खतरा नहीं? कोई खतरा नहीं है, अल्लाह की रहमत होवे बस, कोई खतरा नहीं है। जी नाज़रीन, लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक की शरह के बाद जो है बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, और महकमा माहौलियात ने जो है वो कुछ एहतियाती तदाबीर भी अपनी हुकूमत वक्त ने भी और इदारे भी इस पर जो है वो काम कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन शहरी जो है संजीदगी से जो है वो इन बातों को नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा हमने गाजियाबाद, ताजबाग और इसके साथ हरबंसपुरा का भी विजिट किया। इक्का दुक्का लोग जो थे वो मास्क पहने हुए नजर आए, और महकमा माहौलियात और तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, और अगर वो बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल, ग्लासेस का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, ताकि आने वाले जो है वो वक्त से, मुश्किल हालात से जो है वो बचा जा सके। इसके अलावा शहरियों की काफ़ी तादाद जो थी वो जो है इन हदायत पर अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से स्पेशली आँखों की बीमारियाँ जो है वो सरे फहरिस्त है। इसके साथ साथ जो एस्थमा के मरीज़ है, सांस में जिनको जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, गला खराब, बुखार, खांसी, और स्पेशली जो शहरियों ने जो जिस चीज़ का जो जिक्र किया कि इस स्मोक की वजह से जो स्कूल जो है वो बंद किया, ये कोई मसाइल का हल नहीं है, बल्कि स्कूल को
बंद कर देने से जो है बच्चे घरों में तो टिक ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि हमने बाहर ही निकलना है, तो इससे बेहतर था कि स्कूल ओपन कर दिए जाए, स्कूल को बंद ना किया जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होने के साथ साथ जो है वो बच्चों की सेहत जो है वो भी मुतासिर हो रही है। क्योंकि स्कूल में जब रहेंगे बच्चे सुबह 8 से लेकर 5-6 घंटे जो भी स्कूल में गुजारते हैं वो महफूज मुकाम पर गुजारते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तब SOPs का ख्याल कर लें, ऐसा था शहरियों का कहना। और माहिरीन के मुताबिक जो है वो शहरी बाहर निकलने से जो है गैर जरूरी सफर से भी गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी बने ताकि आने वाले हालात से जो है वो बचा जाए। कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।